राहुल गांधी से भी तो पूछ लो यार, वो पढ़ा लिखा बंदा है, वो ग्रेजुएट है, लंदन से पढ़ा लिखा बंदा है भाई वो, और उस बंदे को ना समझाने में वक्त लगता है। मैं तुम्हें हकीकत में बताऊं। हाँ भाई राहुल गांधी पढ़ा हुआ है कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से। वही कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से इमरान खान पढ़ा था, पाकिस्तान बेच दिया। वही कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड से पढ़ा था जेलेस्की व्लादिमीर, यूक्रेन को खा गया। अब राहुल गांधी बोलता है लोकतंत्र खतरे में। आप एक भारत को छोड़ के कोई ऐसा देश बता दो पूरे विश्व में जहां का वोटर, जहां का पॉलिटिशियन इटली से आता है, जहां के वोट देने वाले जनता बांग्लादेश से आती है, जहां 40 करोड़ लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, और 80 करोड़ में जो दो बच्चे रखता है, 10 बच्चों को रिजर्वेशन ले रहे हैं, जो 2 बच्चे वाला है वो टैक्स भर रहा है। ऐसा पूरे भारत को छोड़ के कोई और अन्य राज्य बता दो, तो इससे बड़ा लोकतंत्र तुम्हें और क्या चाहिए? हम 2 बच्चे पैदा करें फिर भी टैक्स भरो, तुम 10 बच्चे पैदा करो फिर भी तुम्हें रिजर्वेशन मिले, आर्थिक वो मिले सहायता। ऐसा कोई और देश बताएंगे एग्जाम्पल में? पढ़े लिखे नेता है राहुल जी बन जाएंगे तो दिक्कत बता तो दिया, तो पढ़े लिखे नेता तो अडानी को बना दे, जहाँ पे ये गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई को अमेरिका का बना दे। हिंदुस्तान में सन 2014 से पहले हिंदुस्तान नहीं था, सन 2014 के बाद नहीं है। ये राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी सबको पर्सनली जानते हैं ये। अभी तक इनको यही नहीं पता उन्होंने किया क्या है देश के अंदर, इन्होंने उनकी हिस्ट्री नहीं खंगाल लिया, अभी कुछ नहीं मालूम है। सिर्फ नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े, उसने क्या बर्बाद कर दिया। उससे पहले तुमने कितने स्लोगन देखे थे, लवाई वस्तुओं को ना छुएं, बम हो सकती है। अब कहीं पर लिखा दिखता है आप लोगों को कि लवाई वस्तु ना छुएं, क्योंकि उसके अंदर आज सेफ हुए ना हम लोग, तो उसमें पक्ष विपक्ष सारे सेफ है। आतंकवादी हमले देखते हो अब, पहले जितने सीरियल ब्लास्ट 2006 में इसी में हुआ था, मैं यहीं आया था, मैं खड़ा होता, सीरियल ब्लास्ट दिल्ली में हुए थे, बस में ब्लास्ट होते सरोजनगर में हुआ था, हम भाग रहे थे यहाँ पर, घायलों को लेकर बाइक पे दौड़ रहा था मैं, यहीं से रेड जंप करता हुआ। ये बच्चे आज बात कर रहे हैं जिन्होंने चलना नहीं सीखा था, अभी ये कह रहे हैं नोटबंदी हुई उस टाइम बड़ा शोर मचा, देश बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा था कांग्रेस ने, पर यह नहीं कहा था पाकिस्तान बर्बाद होएगा। उसके बाद पाकिस्तान बर्बाद हो गया। पॉलिसी किसकी थी? अगर ये सारी पॉलिसी कांग्रेस के पास थी तो आज हम इतने पिछड़े हुए क्यों थे? आज ये सड़कें क्यों बन रही है? चीन बॉर्डर तक हम पहुंच गए हैं, कोर्ट खुल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट इनसे, पब्लिक के आतंकवादी के लिए, आतंक पब्लिक के लिए खुलवाया। अगर वो कुछ कर रहा है, लपेट रहा है, तो वो क्या है ना, इनके भले के लिए, मेरे भले के लिए बात नहीं हो रही। ये जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं वो अपने भले के लिए, पब्लिक को ढाल बना के बच सकते हैं, अन्य उनके पास बचाव नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा करी, अभी समझ नहीं आ रहा 1947 में भारत तोड़ा किसने था? कांग्रेस ने अप्रूवल दी थी, भगवान की स्वीकृति दी गई थी, ठीक है ना। मजे की बात, आजादी की लड़ाई गांधी जी लड़ गए, गांधी जी लड़ी, सीट इनको मिलती है, फांसी चढ़ के भगत सिंह, नेहरू सुभाष चंद्र गायब हो गए। इतिहास जिन बंदों ने करा, क्या वो कुछ नहीं थे? उन्हें गायब कर दिया। और लोगों से भी चर्चा बोलना चाहूंगा, मैं डेवलपमेंट गिनवाना चाहता हूँ। कांग्रेस ने पीओके दे दिया, सियाचिन दे दिया, बांग्लादेश दे दिया, कश्मीर जेनोसाइड हो गया, 1975 में इमरजेंसी लग गई, 1984 में सिख राइट हो गया। ये सब कांग्रेस की उपलब्धि थी। अब बीजेपी ने क्या गलत काम कर दिया? 3 तलाक खत्म कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया, यूसीसी की बात हो रही है। उसके बाद भारत अब 5वें नंबर पे आ गया, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया, G20 समिट होस्ट कर रहा है, ग्लोबल साउथ की बात कर रही है। आज मोदी से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका और रूस दोनों की हमारी वॉर खत्म करवा दो। ये मोदी ने गलत काम कर दिया, अब इनसे इनको दिक्कत है। अब ये बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, अरे क्यों ना करे? 2014 से पहले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को मिलता था। अच्छा चलो इक्वालिटी की बात हो रही है, तो मुस्लिम का वक्फ बोर्ड है, सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? मुस्लिम मौलानाओं को सैलरी मिलती है, हिंदुओं के पंडितों को क्यों नहीं मिलती है? मुस्लिम के हज के लिए पैसे मिलते हैं, हिंदुओं के 4 धाम यात्रा के लिए पैसे क्यों नहीं मिलते? तो हम अपनी बात नहीं करें, हम अपनी बात कर लेते हैं तो कम्युनल हो जाते हैं। और अगर हम मार खाते रहे, पत्थर खाते रहे, हमारे ऊपर पत्थरबाजी होती रहे और हम कुछ ना बोले, चुपचाप तालियां बजाते रहे, तो हम सेक्युलर है। तो हमें ऐसा सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए, हम कम्युनली ठीक है, हम कम्युनली ठीक है। और अगर हमारे ऊपर अत्याचार होगा तो हम खुल के बोलेंगे। अब ये कांग्रेस सरकार नहीं रह गई कि हिंदू मुस्लिम, अगर हिंदू की बात करेगा तो जेल चले जाएगा, या उसके ऊपर NSA लग जाएगा, या यूएस। जय श्री राम और जय श्री राम। क्या कहेंगे? लेकिन 24 में कह रहे हैं मोदी जी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। 2 साल में तो हो गया आएगा, तब इसलिए बोला राहुल भैया ने। वो क्या है? वो पप्पू है। लोगों की यही एक इच्छा है कि मोदी आए और मोदी रहेगा, और मोदी रहने वाला है, कोई हिला ही नहीं सकता। ईडी का और का ईडी का छाप फरेगा ही, बेईमान है ये। मोदी जी झिकना रहे भाई, झिकना रहे।